हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इन्फोसिस में पूछा गया था। उसमें पूछा यह गया था कि हाउ टू यू कैन गेस्ट कॉल ए पर्टिकुलर एपीआई। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट, हाउ टू कॉल ए एपीआई, एंड सेकेंड थिंग, हाउ टू लिस्ट द डाटा, एंड जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द सर्च फंक्शनलिटी। इसमें आपको एक सर्च फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट करना है जो आप लिस्ट कर रहे हैं डाटा को। क्लियर हो रहा है? तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। npm रन डेव। ये वीट के थ्रू आपका प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है। ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर गया है। अब एक एपीआई को पहले, एक डमी एपीआई हम लोग सर्च कर लेते हैं। यही डमी एपीआई आपको इंटरव्यू में भी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एपीआई हैं, जैसे कि 100 प्रोडक्ट्स, 100 कार, 20 कार्स एंड 100 यूजर्स। तो हम लोग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। कॉपी दी एपीआई यूआरएल एंड दी प्रिटी प्रिंट, रिमूव दिस। यहाँ पे आप इसको एपीआई को कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज कर लीजिए। और इस प्रोजेक्ट में हम एक्सियोस का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली फेच का यूज कर रहे हैं। ये कंपोनेंट डिड माउंट हो गया, जैसा कि इसका आपको आइडिया होगा ही। फॉर्मेट सिलेक्शन एंड दी, यहाँ पे आप यूज कर लीजिए फेच को। इसमें आप अपना एपीआई पास कर दीजिए। दैट इज द प्रॉमिस चेन। ये आपका एक प्रॉमिस चेन हो गया। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे फेच करेंगे, तो जो जो भी इसका एपीआई का डाटा होगा, यहाँ पे आपको, जैसे ही आपका एपीआई रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, उसके बाद आप देन का यूज करके उसके रिस्पांस को आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। फिर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हुए यहाँ पे, तो आपको रिटर्न यूज करना पड़ेगा। तो रिटर्न में क्या यूज करना है, जो भी रिस्पांस आ रहा है उसका जेसन फॉर्मेट के लिए, उसके बाद फिर देन लगा दीजिए। जो भी यहाँ पे आपका रिटर्न होगा, ये डाटा आपका यहाँ से रिटर्न होगा, तो आपको देन में यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज द जेसन डाटा लिख दीजिए। एंड यहाँ पे आप यूज स्टेट बना लीजिए, डेटा एंड सेट डाटा। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी आपकी एम्प्टी एरे, क्योंकि आपका एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट आप इसमें स्टोर करेंगे। तो इस सेट डाटा को यहाँ पे आप कॉल कर लीजिए। देन के बाद जब आपको जेसन डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी को, सॉरी, और इसी को आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। कुछ इशू है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे ये नहीं आएगा। सेट डेटा एंड यहाँ पे एक और इशू है ये। ओके, देन रिजॉल्व, सेव इट। अब क्या करना है, आप देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिबग कर लेते हैं कि आपके पास डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यूज इफेक्ट का यूज कर लीजिए। और इसको आप कॉल करेंगे जब भी आपका डाटा चेंज होगा। एंड दी कंसोल डॉट लॉग। और इसमें आप डेटा को
प्रिंट करा देते हैं। चलिए अब कंसोल पे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास ये रिस्पॉन्स यहाँ पे है, आपको यहाँ पे डेटा मिला है कि नहीं मिला है। देन गो टू दी इंस्पेक्ट एंड द कंसोल। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्लियर हो रहा है। जबकि आपको चाहिए एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट, तो जो कि आपका प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे आपका एरे है, एरे के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स स्टोर हैं। जैसे आपका ये आपका एरे हो गया और इसमें आपके ऑब्जेक्ट स्टोर हैं, तो ये आपको चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। आप चलिए चेक करते हैं क्या हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट में आ गए हैं। क्लियर हो रहा। अब इसी को लिस्ट आउट कराना है, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ ब्रैकेट्स यूज कर लीजिए और एक टेबल बना लेते हैं। एक टीआर ले लेते हैं यहाँ पे, रो, और इसी में हम यूज कर लेते हैं मैप फंक्शन को। और तो मैप फंक्शन के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए यहाँ पे, और डाटा डॉट मैप। यहाँ पे आपका एलिमेंट आ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप इसको, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग शो कर देते हैं, इसमें रिटर्न यूज कर लीजिए क्योंकि कर्ली ब्रेसेस यूज हुआ है यहाँ पे, रिटर्न। एंड टीडी में आपका हो जाएगा एलिमेंट का टाइटल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट होकर वैल्यूज आ गई हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइटल को शो करेंगे, प्राइस को शो करेंगे और डिस्क्रिप्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइटल एंड द प्राइस एंड द डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो रहा है। टीआर यहाँ पे गलत लगा हुआ है, इसको यहाँ पे देंगे। चलिए चेक करते हैं, देखिए आपका डेटा लिस्ट हो गया है। इसको थोड़ा और फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हेडर बना देते हैं, यहाँ पे टेबल टीआर एंड टीएच। टीएच में आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइटल। आप चलिए चेक करते हैं, तो ये आपका टाइटल यहाँ लिख के आ गया और आपका डेटा लिस्ट हो गया है। इसमें एक और चीज करते हैं, सर्च सर्च फंक्शनलिटी को इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सर्च करने के लिए एक और स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट सर्च एंड सेट सर्च। जो सर्च की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर करने के लिए इसमें भी यूज स्टेट ले लीजिए, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर। अब यहाँ पे एक और टेबल बना लेते हैं, एंड दी टी आर रोज के लिए एंड दी टीडी। और टीडी में आप दे दीजिए एक इनपुट,
सर्च के लिए, सर्च बॉक्स के लिए टाइप बराबर इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही आप कुछ भी वैल्यू को सर्च में सेव कर लेते हैं, इसको चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आपका ये एक इनपुट बॉक्स आ गया है। इस इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम लोग को टाइटल में सर्च करना है। तो फिर इसमें क्या करना है, जस्ट मिनट, ऑन चेंज यूज कर लीजिए और इसमें आप दे दीजिए कॉल बैक फंक्शन एंड द इवेंट, एंड यूज कर लीजिए सेट सर्च फंक्शन को वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दैट इज द इवेंट एंड टारगेट डॉट वैल्यू। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट सिलेक्शन। अब जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट में कुछ भी वैल्यू को एंटर करेंगे तो उस वैल्यू को हम लोग सर्च वेरिएबल में, सर्च स्टेट में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अब इसमें जो मैप है उसकी जगह पे फिल्टर यूज कर लीजिए। फिल्टर में जैसे कि आपको मालूम ही है, और इसके बाद इसको मैप यूज कर लीजिए। फिल्टर उन ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर देगा जो कि आपके सर्च में इंक्लूड है। इसके लिए इसको यूज कर रहा है, ब्रैक करली ब्रेसेस है तो रिटर्न यूज कर, यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिटर्न एंड दी इफ सर्च इक्वल टू नथिंग। यदि आपके सर्च में कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, यहाँ पे मैंने एलिमेंट है तो यहाँ पे ओबीजे कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम ही होगा फिल्टर जब कहते हैं एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट है तो ये आपका इटरेट करेगा। देखें आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कंसोल में जैसे कि आपका ये एरे है तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसको एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट है तो हर एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करेगा क्योंकि वो सब एरेस के अंदर हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो आएगा आपका, जैसे कि आपका सर्च इक्वल टू नथिंग है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इटरेट करेगा, देन दी आप ऑब्जेक्ट को एज इट इज रिटर्न कर दीजिए, मतलब कि वो सर्च में रहेगा नहीं। एल्स कंडीशन में ओबी से डॉट टाइटल डॉट, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोअर केस का इंक्लूड्स एंड दी सर्च डॉट टू लोअर केस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन में कर देता हूं। फॉर्मेट सिलेक्शन, जब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो ओबीजे का टाइटल है, यदि सर्च आपका एम्प्टी है तो आप एज इट इज ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दीजिए, मतलब कि आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यदि आपका सर्च नथिंग नहीं है तो उसकी जो वैल्यूज को है वो आप अपने ऑब्जेक्ट के टाइटल से मैच करा लीजिए। उसको पहले आपको टाइटल को लोअर केस कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर इंक्लूड करना है सर्च का, सर्च की वैल्यू को, जो कि यहाँ पे भी लोअर केस रहेगी। यदि दोनों मैच कर जाएगी तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वही आपका जाके फिल्टर यहाँ पे मैप के पास चला जाएगा और मैप से वो आपका फिल्टर मैप से आपका वो लिस्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका लिस्ट आउट होगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज? चलिए चेक करके देखते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ पे से हम लोग ने आई फोन लिया एंड 9 प्रेस कर दिया तो आपका पर्टिकुलर वैल्यू आपकी सर्च होके आ रही है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरह से आप एपीआई को कॉल करेंगे
उस एपीआई को कॉल करने के बाद कैसे आप एक सर्च फंक्शनलिटी लगाएंगे, वो भी टाइटल पे केवल, और उसको आप लोग लिस्ट आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कोड आपको लिंक्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई इशू है तो आप कमेंट आउट करिए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कुछ नहीं आपको क्लियर हुआ है, तो भी आप कमेंट आउट करिए, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर एड्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।